वेलकम टू माय चैनल। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में 10th क्लास बायो का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने जैव प्रक्रम क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हमें जो जैव प्रक्रम पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। तो हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं और न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मतलब पोषण कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, आज हम वो करने वाले हैं। मनुष्य के पोषण में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट और कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट एडेड होते हैं। जैसे कि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे क्या हैं, वसा, फैट को वसा कहते हैं। तो ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है इन्हें हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनमें विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में जाते हैं, उन्हें ब्रेक किया जाता है, कैसे वो पचते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल के नाम से ये डायग्राम है। एलिमेंट्री कैनाल को हम हिंदी में कहते हैं आहार नाल। ठीक है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके मुंह से पेट तक खाना जा रहा है, इतना ही इंक्लूड नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि आपके माउथ से लेकर आपका स्टोमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे जो पार्ट हैं टिल एनस, एनस तक जो आपके सारे पार्ट हैं ये होते हैं आपकी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा, आहार नाल का हिस्सा होते हैं। इनके हर पोर्शन को हम अलग अलग से पढ़ने वाले हैं एक एक करके। उसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं, उनका क्या वर्क होता है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका माउथ। तो माउथ से स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं फर्स्ट माउथ, मुख। ठीक है, हिंदी में से मुख कहते हैं। अच्छा, माउथ में आप टीथ होते हैं, टंग होती है, दोनों का ही अलग अलग काम होता है। आपने कुछ खाना खाया, कुछ सॉलिड खाया, तो दांतों से आप क्या करते हो, उसे चबाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो, क्योंकि आप बड़ा टुकड़ा निगल नहीं सकते, वो आपके गले में अटक जाएगा। तो दांतों का काम है कि उसे क्रश करना, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। उसी तरह से टंग क्या करती है, उस खाने को रोटेट करके घुमाती है मुंह में। और दूसरा, एक हमारे मुंह में सलाइवा निकलता है, लाल जैसे कहते हैं आप नॉर्मल लैंग्वेज में, या फिर उसे लाला रस कहते हैं अगर हम बात करें साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। तो जो ये सलाइवा आपकी मुंह से निकलता है, सबसे पहले तो ये निकलता है, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसे हम कहते हैं स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड को कहते हैं लाला ग्रंथि, लिख लेते हैं यहाँ पे स्लेवरी ग्लैंड। लाला ग्रंथि। अच्छा, इसका क्या काम है, ये सलाइवा जनरेट करती है। सलाइवा से आपका जो फूड है वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। लेकिन गीला करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपका जो पाइप है, फूड पाइप है, जिससे खाना आपके स्टमक तक पहुंचता है, वो काफी पतला होता है, वो ड्राई चीजों को बहुत इजीली नहीं कैरी कर पाता। तो खाने को वेट करने की जरूरत पड़ती है, जो कि सलाइवा करता है। सलाइवा दो तरह के एंजाइम जनरेट करता है। तो पहला उसमें है सलेवरी अमाइलेज। सिर्फ अमाइलेज क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि स्लेवरी अमाइलेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे भी जाके हमें एक अमाइलेज पढ़ना है, दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। ये क्या करता है, जो आप खाना खाते हो, खाने में जो स्टार्च होता है उसे ये शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब है फूड का जो डाइजेशन है, मुंह में सिर्फ खाना क्रश नहीं किया जा रहा है, फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ से शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये एंजाइम जनरेट करता है जिसका नाम है लाइपेज, जो कि आपका फैट पर वर्क करता है। जो आप फैट खाते हो उस पर कौन एक्ट करता है, लाइपेज। तो हमने क्या पढ़ा माउथ के बारे में, माउथ में आपका स्लेवरी ग्लैंड होता है। स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा जनरेट करता है। वो सलाइवा क्या करता है, खाने में मिक्स हो जाता है। तो खाने में मिक्स होकर सलाइवा दो तरह के एंजाइम जनरेट करता है। एक स्लेवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, छोटी फॉर्म है शुगर, एक कहते हैं कि छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, एक तरह से ये कह सकते हैं। दूसरा लाइपेज जो जनरेट होता है वो आपका फैट पर वर्क करता है। ठीक है, जो आप फैट खाने में खाते हो। तो ये आपका पार्ट हो गया माउथ का। हम
हम एक एक पार्ट करते हुए चलेंगे, जैसे जैसे फूड नीचे एंटर करेगा उसी सीक्वेंस के हिसाब से। माउथ से निकल के खाना जो है वो आपका एसोफेगस होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं ग्रेसिका। ये ग्रेसिका के थ्रू आपके स्टमक तक जाता है। इसमें संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, धीरे धीरे रिलीज होती है, जो खाने को धीरे धीरे नीचे पहुंचाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें बड़े बड़े बाइट नहीं खाने चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े खाने चाहिए, चबा चबा कर खाना खाना चाहिए, वरना वो ये जो फूड पाइप है, जिसे एसोफेगस कह रहे हैं, फूड पाइप भी कहते हैं इसे, उसमें फंस जाता है, अटक जाता है। ठीक है, यहाँ से खाना आपका पहुंच जाता है कहाँ? स्टमक में। स्टमक में खाना पहुंच गया। चलिए अब स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। इसे रब कर देती हूँ मैं यहाँ से, नोट करते रहना साथ साथ में सारे पॉइंट्स, वीडियो पॉज करके। तो नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा आपका, फर्स्ट हो गया माउथ, सेकंड हो गया एसोफेगस, और थर्ड आप पढ़ रहे हो स्टमक। स्टमक को हिंदी में कहते हैं आमाशय। ठीक है, आमाशय में क्या होता है? स्टमक सबसे पहले एक मस्कुलर ग्लैंड है, एक तरह से जब खाना इसके अंदर जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाती है, मतलब फैल जाती है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से। तो स्टमक में सबसे पहले क्या होता है? स्टमक अपने कुछ एंजाइम जनरेट करता है, लेकिन उसमें 3 मेन चीज जो वर्क करती है। पहला होता है कि ये HCl सीक्रेट करता है, HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका क्या काम होता है ये अभी पढ़ेंगे हम। दूसरा होता है इसमें पेप्सिन, तीसरा इसमें म्यूकस। म्यूकस को हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। ये तीनों ही गास्ट्रिक ग्लैंड होती है स्टमक के अंदर, गास्ट्रिक ग्लैंड, उसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं। गास्ट्रिक का मतलब होता है पेट से रिलेटेड, आपके आमाशय से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला इसने HCl जनरेट किया। इसका क्या काम है? तो HCl आप पढ़ते आए हो बहुत पहले से, एसिड बेस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हमारे पेट में HCl होगा तो क्या हमारा पेट जल नहीं जाएगा अंदर से? तो उसके लिए भी एक उपाय है, वो है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ये एक लेयर होती है जो कि आमाशय में अंदर अंदर लगी हुई होती है, इस तरह से होती है, जो कि जब HCl जनरेट होता है तो म्यूकस ही हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है इस HCl से। अच्छा, अगर इसका इतना ही नुकसान है तो फिर ये जनरेट क्यों होता है? तो ये क्यों जनरेट होता है उसका एक मेन रीजन है, पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए जनरेट होता है। पेप्सिन क्या काम करता है? खाना आपके स्टमक में आया, मैंने कहा खाने में या तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन चीजों से मिलकर बना होता है मेनली। तो खाने का जो प्रोटीन वाला हिस्सा है, प्रोटीन जो आप खाते हो, वो उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है कौन? पेप्सिन। तो प्रोटीन पर वर्क करता है पेप्सिन, और पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए HCl जनरेट होता है, और HCl से हमारे आमाशय को अंदर से बचाने के लिए श्लेष्मा या फिर म्यूकस होता है हमारे स्टमक के अंदर, जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है HCl से। ठीक है, अच्छा एसिडिटी, हम HCl पढ़ रहे हैं। एसिडिटी हम पढ़ते हैं कई बार कि हमें एसिडिटी कब हो जाती है? हम कुछ गलत खा लेते हैं या बहुत ज्यादा खा लेते हैं। अगर उस केस में HCl ज्यादा जनरेट हो जाता है हमारे स्टमक में, तो हम कहते हैं हमें पेन होने लगता है, जलन होने लगती है। तो वो HCl के एक्सेस की वजह से होती है, ज्यादा HCl जनरेट होने की वजह से होती है, उसी को हम कहते हैं एसिडिटी। ठीक है, तो क्या याद रखोगे हम? स्टमक में हमने क्या क्या पढ़ा? स्टमक में सबसे पहले गास्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि HCl, पेप्सिन और म्यूकस जनरेट करती है। तो HCl का क्या काम है? पेप्सिन को एक्टिवेट करना, और पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन पर वर्क करना। ठीक है, और HCl से हमारे स्टमक को कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है, श्लेष्मा बचाता है, ताकि वो अंदर से हार्म ना हो। ठीक है, ये सब हो गया आपके आमाशय के बारे में। तो आपने खाना खाया, फूड पाइप के थ्रू आमाशय में आ गया। आमाशय में ये सारे काम होने के बाद आपने देखा आमाशय में केवल प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद खाना यहाँ पे जो ये यहाँ पे जा रहा है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से जैसे ही स्टमक खत्म होता है, आमाशय खत्म होता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। जो ये वाला पोर्शन है रेड वाली लाइन का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और आमाशय खत्म होता है, या फिर कहते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत का जो प्रारंभिक क्षेत्र होता है उसे ड्यूडेनम कहते हैं, और जहां पे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है उसे इलियम कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में।
अभी के लिए आप ये पढ़िए कि आमाशय से खाना किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। सीरीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले माउथ, माउथ से फूड पाइप या इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से आपका कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में हम क्षुद्रांत कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका 4th पॉइंट है, 3 हम पढ़ चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा इसका नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन अगर हम बात करें पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लंबा हिस्सा होता है, जो सबसे ज्यादा मेजर हिस्सा कवर किया होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कवर किया होता है। ये कॉइल्ड होती है, कॉइल्ड होने की वजह से ये काफी लंबी होती है। सबसे ज्यादा लंबे यही वाला हिस्सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे लंबा पोर्शन कौन सा होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा लंबी होती है। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, एक तरह से जो मीट खाते हैं, उनकी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। उसकी वजह ये है कि जो चारा खाते हैं, जो एक तरह से शाकाहारी होते हैं, उनको पचाने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है। उनका जो पाचन है वो जल्दी नहीं होता, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ज्यादा लॉन्ग होती है और वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन जब हम कार्निवोरस की बात करते हैं, मांसाहारी की बात करते हैं, तो मांस जल्दी पच जाता है, उसमें डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो कार्निवोरस होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए दो यहाँ तो देखिए पैनक्रियास और यहाँ पे लिवर, दोनों ही आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहे हैं। तो इनका क्या काम होता है, लिवर को हम पहले लिख लेते हैं। लिवर को हम यकृत कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और दूसरा क्या खुल रहा है इसके अंदर आके, पहला लिवर और दूसरा खुल रहा है इसके अंदर आके पैनक्रियास। पैनक्रियास को कहते हैं अग्नाशय। अब ये दोनों क्या रोल प्ले करते हैं, ये देखिए खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, मैं ब्लू पेन से बता देती हूँ। ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा है। ये वाला जो हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मैंने आपको भी बताया, इसे ड्यूडेनम कहते हैं, और जहाँ खत्म होती है उसे इलियम कहते हैं। और ये देखिए पैनक्रियास का भी एक हिस्सा यहाँ आके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है। तो इनका क्या फायदा होता है, अग्नाशय से जो खाना आया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो मैंने अभी बताया आपको, अग्नाशय में HCl जनरेट होता है, मतलब एसिड जनरेट होता है। ये HCl खाने को एसिडिक कर देता है नेचर में, लेकिन आगे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें उसकी बेसिक नेचर चाहिए। तो बेसिक नेचर करने के लिए कौन काम करता है, जो आपके यहाँ पे लिवर है। लिवर देखो यहाँ पे जो ये बल्ब जैसा आपको दिख रहा है, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या करता है, मान लीजिए लिवर ने एक एंजाइम जनरेट किया, वो यहाँ पे स्टोर होता है, और यहाँ के बाद वो इस पाइप को, ये इसका ये पाइप वाला हिस्सा है, इसे बाइल डक्ट कहते हैं, और बाइल डक्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। तो इसने एंजाइम जनरेट किया, इसमें स्टोर किया और यहाँ भेज दिया। तो जो बाइल डक्ट कह रहे हैं, तो हम यहाँ से जो जूस, जो एंजाइम आएगा उसे कहेंगे बाइल जूस। सबसे पहला काम वो क्या करता है, पहला काम तो वो जो एसिडिक नेचर का फूड आ रहा था उसे वो बेसिक कर देता है। ठीक है, सेकंड, जो आपका स्टमक से फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसमें जो फैट होता है वो बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल्स में होता है। लिवर जूस उन बिग ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करता है, स्मॉल में कन्वर्ट करता है। मतलब जो फैट होता है वो बड़े फॉर्म में होता है, इतना बड़ा होता है कि बाकी जो एंजाइम्स आएंगे पैनक्रियास से आएंगे या खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के होंगे, क्षुद्रांत के खुद के जो एंजाइम होंगे, वो उन पर वर्क नहीं कर पाते फैट पर। ठीक है, तो ये क्या करता है, उन्हें स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ताकि जो एंजाइम्स है उस पर काम कर सके। तो ये इसका काम हो गया। लिवर क्या करता है, बाइल जूस जनरेट करता है। दूसरी बात करें दूसरी तरफ हम पैनक्रियास की, तो पैनक्रियास से जो आपके पास एंजाइम जनरेट होते हैं वो होते हैं, पहला होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कह सकते हो इसे, ये काम करता है आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। दूसरा होता है बेटा लाइपेज,
और लाइपेज काम करता है फैट को डाइजेस्ट करने का। तो ये दोनों के दोनों जो एंजाइम्स हैं, ये पैनक्रियाज के, ये किसमें आके रिलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। अच्छा, क्या क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले फूड यहाँ आया, तो इसने, लिवर ने एक जूस जनरेट किया, बाइल जूस जनरेट किया, उससे वो एक तो लिक्विड बेसिक फॉर्म में आ गया। दूसरा क्या था, जो फैट बड़े बड़े टुकड़ों में था, एक तरह से उसे ब्रेक कर दिया, छोटा कर दिया। उसके बाद यहाँ से दो जूस निकल के आए, दो एंजाइम्स निकल के आए, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और लाइपेज जो कि फैट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो इतना डाइजेशन हो चुका है। बाकी जब हम आगे बढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अपनी ग्लैंड होती है जो कि इंटेस्टाइनल जूस जनरेट करती है। इंटेस्टाइनल जूस एक तरह से एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, सबसे पहला तो जो प्रोटीन होता है इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है, फैट को फैटी एसिड में, और लास्ट आपका बच गया कार्बोहाइड्रेट, इसे एक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो जो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में, सबसे स्मॉलेस्ट इसकी यूनिट होती है उसमें टूट जाते हैं, फैट फैटी एसिड में टूट जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूट जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर जैसी विलीज होती है, बहुत छोटी छोटी एक तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स होते हैं, रुधिर रुधिर मतलब रक्त से भरी हुई होती हैं। वो क्या करती हैं, जो ये फूड जो अभी तक जो डाइजेस्ट हुआ है ये उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती हैं। जो ये ब्लू वाला दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, नाम इसका लार्ज है लेकिन ये स्मॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी, शुद्ध नाम से ये लंबाई में छोटी होती है, लंबाई की बात करें तो एब्जॉर्प्शन का काम किसके द्वारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? वो होता है विलीज के द्वारा। विलीज को हम कहते हैं दीर्घरोम, विली इन्हें कहते हैं हिंदी में दीर्घरोम। अच्छा, इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि दीर्घरोम क्या काम करती है, या फिर जो फूड का डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन का काम, एब्जॉर्प्शन मतलब सोखने का, अवशोषित करने का काम वो किसके द्वारा होता है? विलीज के द्वारा। ठीक है, तो इनको लिख सकते हैं हम, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दीज आर ब्लड वेसल्स। सबसे पहले ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स विच इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब फूड एब्जॉर्ब करने के लिए ये एरिया को एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, हिंदी में इसे बृहदान्त्र कहते हैं। तो खाना जो ये बृहदान्त्र, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है जो चारों तरफ से घेरे हुए स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये बृहदान्त्र होता है। तो खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह पच जाता है और एब्जॉर्ब भी वहीं के वहीं हो जाता है, उसके बाद उस खाने को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। ये क्या करता है, उसमें अगर थोड़ा बहुत वाटर रह गया है तो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस वाटर को सोख लेता है। उस वाटर को अवशोषित करने के बाद उसे, लास्ट पॉइंट ये होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे हम कहते हैं एनस। तो एनस के पास भेज देता है, एनस को हिंदी में कहते हैं गूदा। यहाँ से क्या है, जो भी प्रोडक्ट रह गया है वो आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल की तरफ बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। हम एक बार फिर से पूरी एलिमेंट्री कैनाल को रिपीट कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कि कहाँ से कौन सा एंजाइम निकल रहा है, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था माउथ से। माउथ में आपका सलाइवा निकलता है, सलाइवा में से आपके दो एंजाइम निकल रहे थे, एक तो था स्लेवरी अमाइलेज, और दूसरा था लाइपेज। ठीक है, तो स्लेवरी अमाइलेज क्या काम कर रहा था, आपका जो स्टार्च था उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था, और दूसरा लाइपेज क्या काम कर रहा था, ये फैट का डाइजेशन का काम कर रहा था। तो एक तरह से हम ये कहते हैं कि जो हमारा फूड है उसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इसोफेगस,
इसोफेगस या फिर हम इसे कहते हैं ग्रसिका या फिर फूड पाइप भी कहते हैं। तो खाना माउथ के बाद इसोफेगस में आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है और धीरे धीरे खाना हमारा उतर के हमारे आमाशय या फिर स्टमक तक आता है। तो तीसरा हमारा पोर्शन हमने पढ़ा था वो क्या था, स्टमक। स्टमक में क्या था, 3 तरह की चीजें रिलीज हुई थी गास्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू। गास्ट्रिक का मतलब होता है पेट से रिलेटेड, आमाशय से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उसमें सबसे पहला क्या इसने जनरेट किया, HCl जनरेट किया था, और दूसरा इसने पेप्सिन जनरेट किया था, और तीसरा इसने म्यूकस जनरेट किया था। म्यूकस जिसे श्लेष्मा कहते हैं हिंदी में। HCl का काम था किसको, पेप्सिन को एक्टिवेट करना, और पेप्सिन का काम था प्रोटीन का डाइजेशन करना, और म्यूकस का क्या काम था, HCl से हमारे पेट की हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाना, ठीक है। उसके बाद आपका फूड किस में आ जाता है, 4th नंबर पे आपका फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह से अलग अलग पार्ट से आगे एंजाइम्स मिलते हैं। तो वो सबसे पहला मिलता है आपके लीवर से। लीवर से किस में आता है, गैल ब्लैडर में, और वहां से बाइल डक्ट के थ्रू आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो हमारा ये बिगनिंग पोर्शन था स्मॉल इंटेस्टाइन का, हम इसे ड्यूडेनम कह रहे थे। और दूसरा कहाँ से आते हैं इसमें, पैनक्रियाज से, ठीक है। पैनक्रियाज से और लिवर से अलग अलग जूस आते हैं जो कि प्रोटीन फैट पे काम करते हैं, उन्हें डाइजेशन का काम करते हैं। उसके बाद जैसे ये नीचे आते हैं तो वहां पे इंटेस्टाइनल जूस भी जनरेट होता है, मतलब इंटेस्टाइन की जो खुद की ग्लैंड होती है वो एंजाइम जनरेट करती है, जिससे यहाँ पर एक कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का, ठीक है। हमारे पास स्टमक से जो खाना आ रहा था वो एसिडिक इन नेचर था, और लेकिन लिवर जूस ने उसे बेसिक इन नेचर कर दिया, उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी थी उसे खत्म कर दिया, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो एक तरह से हम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है फूड का, तो वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है, उसके लिए पूछा जाए तो वो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दोनों ही काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम उसका स्मॉल है, लेकिन लेंथ उसकी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस खाने को कंप्लीटली डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया गया था, उसमें से बचा हुआ अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में उन्हें डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद आता है एनस। तो सारा कुछ उसमें से फूड के जो पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब हो गए, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया। तो अब जो आपके पास बचता है वो वेस्ट बचता है, वो एनस के थ्रू बाय प्रोडक्ट की तरफ बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपका पार्ट आता है एनस। तो मेन जो पार्ट हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वो 6 पार्ट हैं। मुंह से ये एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस। ये आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और कि कहाँ से कौन सा एंजाइम निकल रहा है और वो एंजाइम किस पर वर्क करता है। प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट, मेनली हम इन 3 चीजों की बात करते हैं। तो किस पर वर्क करता है वो आपको याद रखना है। आई होप आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन समझ आया होगा। आपको ये 5-6 पार्ट सीक्वेंस वाइज जिस तरह से मैंने कराए हैं उस तरह से याद करने हैं। इनको लिख लीजिएगा, जो पॉइंट्स मैंने बताए पॉइंट करके बनाइएगा, बहुत इजी आपको रहेगा इसको समझने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।